हेलो बच्चों, जिस चीज का आपको तब से इंतजार था वो घड़ी आ गई है। आईसीआई ने आज 1 तारीख को अपना न्यू कोर्स अनवील कर दिया है और मैं आपके सामने लेके आया हूं आईसीआई की वेबसाइट पे प्रोस्पेक्टस को। यस, द प्रोस्पेक्टस हैज बीन लाइव और आज हम लोग इस प्रोस्पेक्टस को 3 सेशंस में पूरा का पूरा डिकोड करेंगे। ठीक है, प्रोस्पेक्टस को पूरा देखेंगे, ट्रांजिशन स्कीम को देखेंगे, सिलेबस को देखेंगे, स्टडी मटेरियल्स भी लाइव हो चुके हैं, सब कुछ। पहला पार्ट फोकस करेगा फाउंडेशन के ऊपर। तो चलिए आइए सर फाउंडेशन की तरफ चलते हैं। प्रोस्पेक्टस खोला, बड़ा ही बेहतरीन ब्यूटीफुल प्रोस्पेक्टस आया है। सीधे फाउंडेशन के कोर्स की तरफ चलते हैं और आज मैं आपको एक चीज की क्लैरिटी दे देता हूं, जो ये बहुत दिन से ये चल रहा था कि ये दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, उसकी भी क्लैरिटी आपको दे देता हूं। आइए सर, देखिए सर, आप जो फाउंडेशन से एंट्री करते हो आईसीआई के कोर्स में, आईसीआई क्या बोलता है? यू शुड रजिस्टर एंड कंप्लीट 4 months ऑफ थियोरेटिकल एजुकेशन फॉर फाउंडेशन कोर्स। इट जस्ट सेज दैट यू विल रजिस्टर एंड कंप्लीट। इसका मतलब है कि 12वीं के एग्जाम के बाद जो 1 जून वाला अटेम्प्ट होता है वो आप दे पाएंगे। ठीक है, तो जिनके दिमाग में ये प्रॉब्लम हो रही थी कि हम लोग वो अटेम्प्ट दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, वो अटेम्प्ट आप दे पाएंगे। आइए नेक्स्ट, दूसरी चीज प्रोस्पेक्टस में हाईलाइट करने वाली है कि आपके फाउंडेशन के पेपर लेवल्स क्या हुए। आपके 4 पेपर हो गए और अब बीसीके और बीसीआर, जैसा मैंने पहले भी बोला था, बिजनेस कोरेस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग और बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, दोनों को डिलीट कर दिया गया है। दे आर नो मोर अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। यू हैव अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। सर अब इसी गजेट में अगर आप नीचे देखोगे तो अकाउंटिंग का पूरा इन डिटेल सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, ये सेम वो चार्ट है जो पहले भी दिया हुआ था एंट्री के लिए, तो इसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, फाउंडेशन रूट में उन्होंने क्लियरली एक चीज लिखी है कि फाउंडेशन की रजिस्ट्रेशन फीस भी सेम रखी गई है, 9,000 प्लस 400, 9,400, कोई भी एक्स्ट्रा एडिशन नहीं किया गया है और स्टूडेंट क्लास 10 के बाद ही फाउंडेशन के एग्जाम में रजिस्टर कर सकता है। देगा 12 के बाद कुछ 75% कंसेशन भी दिया जाएगा नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स को, वो भी यहां पर लिखा हुआ है। देखिए उसके बाद सर फाउंडेशन के अब 4 पेपर 4 ही होंगे। जैसे लॉ का पेपर जो मैं पढ़ाता हूं, बीसीआर नहीं है तो 2 नए लॉ इंट्रोड्यूस कर दिए गए। जैसे पहला वाला इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आईआरएफ और तीसरा 7th वाला जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये इंटरमीडिएट से उठ के यहां पर ऐड हुआ है। ओके, इसके बाद अगर आप मैथ्स में देखोगे क्वांटिटेटिव एब्सोल्यूट 100 नंबर का किया गया, 1-2 चैप्टर्स का फेरबदल है। ठीक है, बाकी पूरी चीजें सेम है। अगर आप इकोनॉमिक्स में देखोगे काफी चीजें चेंज हुई हैं, ये भी मेरा पेपर है तो मैं बता सकता हूं। मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंटेंट ऐड कर दिया गया है, पहले बिजनेस साइकिल तक था। एक्चुअली जो इंटरमीडिएट पर नेशनल इनकम वगैरह वगैरह सारी चीजें होती हैं उनको यहां इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो नेशनल इनकम, पब्लिक फाइनेंस, दीज हैव बीन एडेड, मनी मार्केट, इंटरनेशनल ट्रेड, ये मैक्रो का पोर्शन है। साथ ही साथ थोड़ा सा इंडियन इकोनॉमी को भी यहां पर डाला गया है जो 12th के सिलेबस में होती है, जो यहां नहीं थी। तो फाउंडेशन कोर्स में ये चीज है। अब देखो यहां पर क्लियरली लिखा है, he is registered on or before 4 months prior to the foundation exam to be held in the month of May or November or June or December respectively as decided by the council। तो काउंसिल ने फिलहाल के लिए क्या डिसाइड किया है? जून और दिसंबर। मतलब कहने का क्या है भाई, एकदम सिंपल सी चीज है। जून में अगर एग्जाम होगा, जून में एग्जाम होता है तो 4 महीना पहले जून से क्या होगा? फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो अगर आप इधर जोड़ लो जनवरी, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीना पहले करना है आपको। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई का भी। तो लास्ट डेट ही आपको रजिस्ट्रेशन की 30 दिसंबर तक देते थे, वही अभी भी देंगे। उल्टा हो सकता है आपको 31 जनवरी तक दे दें, 1 महीना बढ़ा के, सिंस दे आर सेइंग 4 months। तो जैसे पहले होता था वैसे ही। मतलब सर अभी जो बच्चे के दिमाग में कंफ्यूजन है कि जो बच्चा अभी 12th में सीए का पढ़ रहा है वो क्या जून वाला अटेम्प्ट दे पाएगा 2024? तो द आंसर इज यस। आप अपना पहला पेपर अपीयर कर पाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल कर पाएंगे। क्योंकि आईसीआई बोलता है 4 month ही हैज अपीयर्ड, यहां पर पास्ट नहीं लिखा है, अपीयर्ड लिखा है। मतलब जैसे पहले होता था वैसे ही सेम होगा। अभी एक और चीज अफवाह उड़ रही थी कि आप पासिंग परसेंटेज 50-50 कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। 40% इन ईच पेपर चाहिए और मिनिमम ऑफ 50% इन एग्रीगेट। पेपर नंबर 1 और 2 सब्जेक्टिव रहेंगे, 3 और 4 ऑब्जेक्टिव रहेंगे विद नेगेटिव मार्किंग, जैसे पहले भी होता था। अच्छी बात यह है कि 6 सब्जेक्ट का 4 पेपर लेने की जगह 4 सब्जेक्ट का 4 पेपर लेना है। तो ये हुई फाउंडेशन के बारे में क्लैरिटी। आपको कोई भी और क्लैरिटी चाहिए हो फाउंडेशन के बारे में, नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। आज कमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कमेंट करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। तो फाउंडेशन का रूट यहां पर एक्सप्लेन हो गया। अगला वीडियो इसके बाद आने वाला है जो इंटर को करेगा, उसके अगला आने वाला है फाइनल को करेगा। चलिए